हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरे सुहावन। हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरे सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवरिष मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवरिष मन अति भावा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमालय पर एक गंगा जी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर वन पर्वत एक गुफा को देखा नारद। हेलो, इतना सुंदर आश्रम परम पुनीत सुहावा बड़ा ही पवित्र आश्रम दिखाई दिया नारद जी को। गंगा जी की कलकल धारा और देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी के मन को भाने वाला वह स्थान दिखाई दिया। वन पर्वत का निरीक्षण किए और सुंदर पवित्र स्थान को देख करके वहीं पर बैठ गए और बैठते ही राम जी का ध्यान लगाया, समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी के समाधिस्थ होते ही देवराज इंद्र डर गया कि कहीं ये हमारा इंद्रासन लेने के लिए तो समाधि लगा बैठे, नहीं लगा बैठे। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल कि न सनमाना। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम है बोल कि न सनमाना। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुला करके कहा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, वह हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं, तुम जाओ और जा करके उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव आया और आकर के शंकर जी की करके सब प्रकार से अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन नारद जी के समाधि को भंग नहीं कर पाया। तब आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। नाई चरण सिरु आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नाई चरण सिर आयस पाए, गयो मदन तब सहित सहाय। कहा कि कामदेव ने कि नारद जी जब चरण पकड़ लिया तब नारद जी समाधि से बाहर आ गए। कामदेव ने कहा कि आपकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र घबरा गए, उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए हमें भेजा था, लेकिन हमने अनेकों प्रकार से आपकी तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए अब हम नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया कामदेव के ऊपर। कहा कि कोई बात नहीं। कामदेव ने कहा कि आप विजय प्राप्त कर लिए, आज मैं आपसे हार गया। इतना सुनते ही नारद जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हुए कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। और क्रोध भी नहीं आया, साथ ही साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब क्रोध पे काम पर विजय प्राप्त किए नारद जी, तो उनको अभिमान आ गया कि काम पर विजय प्राप्त करने वाला तो केवल एक ही है, भोलेनाथ।
तो भोलेनाथ ने तो काम पर विजय प्राप्त की थी, मैंने तो क्रोध पर भी प्राप्त कर ली, यानी उनसे हमारा पद बड़ा हो गया। तो क्यों न चल के उन्हीं को बताएं कि आपसे ऊंचा स्थान मैंने प्राप्त कर लिया। बताना पड़ेगा उनको, कैसे पता चलेगा? तरक्की कोई करता है, किसी से उन्नति करता है तो उसको बताना पड़ेगा। गुरुदेव की बात नहीं है यहां पे। तो नारद जी सबसे पहले भगवान शिव के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यह मिति मन माए। तब नारद गवने शिव पाए, जिता काम आए मित मन माए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। अहंकार के कारण शंकर जी के पास गए। काम क्रोध का अहंकार था। शंकर जी ने कहा कि मुनिनाथ, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, आइए जब आप कभी भी आते हैं कैलाश पर तो आपसे मुझे राम कथा सुनने को मिलती है। हम प्रतीक्षा करते हैं कि आप आए तो आपके मुख से राम कथा सुने हम। तो आप आए हैं, राम कथा सुनाइए। शंकर जी बैठे राम कथा सुनने के लिए और वो सुनाने लगे काम कथा। शंकर जी तो सुने सुने और कहा बाद में कि ये जो काम कथा मुझे सुनाई, बाकी किसी को मत सुनाना, किसी को मत सुनाना। अब तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी मन में विचार किया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यही एक विजय प्राप्त किए थे। तो मैंने बताया तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। शंकर जी ने कहा कि जो यह कथा मुझे सुनाई, बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाय हो मोही। बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाओ मोहे। तिम जन हर ही सुनाय हूँ, कब हूँ चले हो प्रसंग दो आए हो तब हूँ। तिम जन हरे सुनावो, कब हूँ चले हो प्रसंग दोरायो तब हूँ। बार बार बिनवाऊ मुनि तो ही। शंकर जी ने कहा कि मैंने एक बार आपसे प्रार्थना की कि आप मुझे कथा सुनाइए, तो राम कथा की जगह आपने काम कथा सुनाई। अब बार बार बिनवाऊ मुनि तो, अब तो बार बार आपसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं कि जिमिया कथा सुनायऊ मोई, जो यह कथा मुझे सुनाई, तिमिजन हर ही सुनायऊ कबहू। और श्री हरि को तो भूल से भी कभी मत सुनाना। चले हूं प्रसंग दुराए हूं तब हूं, अगर प्रसंग चले तब भी उसको छुपा लेना। नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि भारद्वाज मुनि आगे की कथा सुनो। शंभु के उपदेश, हरि इच्छा, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती है। शंभु दीन उपदेश हित, नारद जी के हित में शंकर जी ने उपदेश किया, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने क्यों हमें मना कर दिया, क्यों मना कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगा। फिर वहां से
नारद जी चले, अशंभु बचन सुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शंभु बचन मुन मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शंकर जी जान गए कि हमारी बातें इनको अच्छी नहीं लगी। जब नारद जी वहां से चले तो शंकर जी ने अपने 2 गणों को उनके पीछे लगा दिया कि तुम जाओ और ये कहां कहां जा रहे हैं ये सब घटना हमें बताते रहना। नारद जी ब्रह्मलोक में गए अपने पिता के पास, वहां भी जाकर के बताया। ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि हमसे बता दिया, श्री हरि को तो कभी मत बताना। अब नारद जी को और अभिमान हो गया कि ये मना क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं। फिर एक बार उन्होंने, अगर किसी को मना किया जाए ना कि ये काम मत करो तो वही करना चाहेगा। नारद जी इस उम्मीद में थे कि हमारी काम पर विजय प्राप्त की सूचना तो श्री हरि को मिल गया होगा। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं, हमने इतनी बड़ा प्रगति की है, ये खबर तो उनको पता चल गया होगा, तो अपने आप ही वह मुझे बुलाएंगे कथा सुनने के लिए। भगवान श्री हरि ने कभी बुलाया ही नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। जब कुछ दिन हो गया तब नारद जी को लगा कि हो सकता है उनको पता ना हो, तो मुझे ही जाके बताना पड़ेगा। हो सकता है भूल गए हो, नहीं ध्यान होगा, तो मैं ही चलता हूं। तो एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार बीणा पर गाते हुए, हरि गुण गाते हुए नारद जी कहां पहुंचे? क्षीर सागर में। क्या गाते हुए जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे भगवान श्री हरि से मिलने के लिए।
क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गवने मुंडनाथा जय बस श्रीनिवास श्रुतवादा। हर्ष मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। हरस मिले उठ रमान केता बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी पहुंचे तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता, भगवान स्वयं उठ करके और उनसे जाकर मिले। पहले ऐसे नहीं होता था, नारद जी जाते थे तो स्वयं जाकर के भगवान से मिलते थे, लेकिन भगवान समझ गए कि ये अभिमान लेकर के आ रहे हैं और ये हमारे भक्त हैं और अपने भक्त की रक्षा करना भगवान का परम धर्म है। इसलिए नारद हमारा भक्त हो करके आ रहा है मेरे पास, तो उठ के स्वागत करो। स्वयं भगवान उठ करके स्वागत किए। अब बैठे आसन ऋषि समेता और भगवान नारद जी के साथ में बैठे और आगे कहा कि बोले बिहसी चराचर राया बहुते दिनन किन मुनि दाया। बोले बेहत चराचर राया बहुत दिनन कीन मुन दाया। हे मुनिनाथ, आप बहुत दिनों बाद दया की है। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी तो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु बुलाए तो जाएं, लेकिन भगवान स्वयं कहने लगे कि आप बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद। नारद जी ने कहा कि क्या करें, कुछ ऐसा कार्य ही था जिसकी वजह से आने में विलंब हो गया। भगवान पूछना चाहते हैं नारद जी से कि इतने दिनों बाद आपने दया की, नारद जी से रहा नहीं गया। और कामचरित नारद सब भासे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। कामचरित नारद सब बाते यद्यप प्रथम बरज शिव राखे। कामचरित सब नारद जी ने प्रभु को बता दिया, कुछ छुपाया नहीं कि प्रभु मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान को इनके साथ, भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शंकर जी ने इनको मना किया था और भगवान को इनको दंड देने का एक और अवसर था कि भगवान शिव इष्ट हैं और अपने इष्ट की बात को तुमने क्यों नहीं माना, और आकर के मेरे सामने अपने आप ही बता दिए बिना पूछे हुए। नारद कहे उस सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। नारद कहे उस सहित अभिमान के साथ कहा, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हो पाया। अब बताइए, करुणा निधि मन दीख विचारे उर अंकेरे गर्भ तरु भारी। करुणा निधि मन देख बेचारे और अंकर गर्भ तरु भारे। प्रभु ने देखा कि इनके अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है
बेगी सो मैं डारी हूँ उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी। बेग तुम्हें डारिया उखारे पन हमार सेवक हितकारे। जल्दी से जल्दी इनके इस अभिमान को उखाड़ करके फेंकना होगा। यह हमारा सेवक हैं और सेवक की रक्षा करना हमारा धर्म है। नारद जी ने प्रभु से कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपके दर्शन करने के लिए मैं आया था। भगवान समझ गए कि तुम दर्शन करने आए हो कि अपना अभिमान सुनाने आए थे। भगवान से विदा लेकर के चले और जैसे ही वहां से नारद जी चले, तब नारद हरिपद सिर नाई चले हृदय मिति अधिकाई। तब नारद हरिपद सिर नाई चले हृदय मिति अधिकाई। नारद जी का अहंकार और बढ़ गया। जब भगवान से मिलके चले, भगवान जान गए कि इनके अहंकार को दूर करना ही होगा। तब भगवान ने अपने माया को प्रेरित किया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अपने माया को प्रेरित किया और आज्ञा दी कि बिरचेऊ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। रास्ते में 100 जोजन विस्तार का एक नगर निर्माण करो। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर से अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसा नगर बनाओ, ऐसी रचना करो ताकि उस नगर में भ्रमित हो करके नारद जी का अहंकार चूड़ चूड़ हो जाए। माया ने विलंब नहीं किया, निज माया को प्रेरित, अपनी माया को प्रेरित किया और 100 योजन विस्तार में एक नगर का निर्माण हो गया। नारद जी जा रहे हैं और शिलनिधि राजा की एक पुत्री थी विश्वमोहिनी, उसी की स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, सिर विमोह जसु पनिहारी। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारे। नारद जी नगर में गए, पूछा कि ये किसकी नगर है, यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है। बताया कि ये शिलनिधि राजा का राज्य है और यहाँ उनके पुत्री का स्वयंवर की तैयारी चल रही है। नारद जी गए और शिलनिधि राजा के पास गए और जाकर के कहने लगे कि राजन, आपकी पुत्री का स्वयंवर सुन करके मैं आया हूं। शिलनिधि राजा ने स्वागत किया नारद जी का, ले गए, चरण पखारे, उनकी पूजन किया और सुंदर आसन पर बिठाए और बिठा करके कहा कि हमारी पुत्री का हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसके भाग्य में कैसा वर लिखा हुआ है। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। हस्तरेखा देख करके बताइए कि दोष क्या है, गुण क्या है।
विश्व मोहिनी जब नारद जी के सामने आई तो देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देख रूप मन बिरत बिसारे, बड़ी बार लग रहे निहारे। नारद जी देखते रह गए विश्व मोहिनी को, उसके सौंदर्य को, और लक्षण ताशु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। लक्षण ताशु बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी ने देखा हस्तरेखा तो लक्षण ताश बिलो की भुलाने, भूल गए, लक्षणों को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। प्रगट रूप से नहीं कह रहे हैं शीलनिधि राजा से कि आपकी पुत्री के हस्तरेखाओं में क्या लिखा हुआ है। नारद जी ने देखा हस्तरेखा तो हस्तरेखाओं में था कि जोए ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। रोए बरई अमर सोई होए, समर भूमि ते जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शीलनिधि कन्या जाई। वही सकल चराचर ताई, बरई शीलनिधि कन्या जाए। नारद जी जान गए कि विश्व मोहिनी से जिसका विवाह होगा वह अमर होगा, उसको युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। संसार चराचर जगत उसकी सेवा करेगा। ये लक्षण था विश्व मोहिनी के, उसके लिए, उसके पति का लक्षण था। तो नारद जी उल्टा समझ बैठे कि इससे विवाह कर लेंगे तो ये लक्षण उसमें आ जाएगा। उसमें कैसे चला जाएगा? उसमें तो जा ही नहीं सकता। वो किसी से भी हस्तरेखा में है कि जिससे विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा, चराचर जगत उसकी सेवा करेगी। तो उसके पति का वो हस्तरेखा में जिससे विवाह, ये नहीं था कि जिससे विवाह होगा, उस लक्षण वाले से ही विवाह होगा विश्व मोहिनी का, ये था। और नारद जी ये समझ बैठे कि अगर हम विवाह करेंगे तो ये सब आ जाएगा मेरे पास। यही भगवान की माया है। तो लक्षण जान करके नारद जी अपने मन में रख लिया और विचार किया कि इस विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए सुंदर रूप चाहिए, और मेरा रूप साधु संतों का है। असाधु संतों से तो कोई विवाह करेगा नहीं, क्योंकि कोई अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं चाहता कि किसी साधु से हो जाए, आज भी। तो नारद जी जान गए कि विश्व मोहिनी तो मिलेगी नहीं, तो सुंदर रूप चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। और सबसे सुंदर रूप विष्णु भगवान के अतिरिक्त और किसी का नहीं है, और मैं उनका भक्त हूं। तो भक्त भगवान पर, भक्त पर भगवान कृपा करेंगे ही। तो नारद जी ने अपना यही निर्णय किया कि जा करके श्री हरि से ही उनके रूप को मांगूंगा, और फिर विश्व मोहिनी से विवाह हो जाएगा। क्योंकि जप तप करके और चाहे कि प्राप्त कर सके तो इतनी थोड़ी समय में नहीं हो पाएगा। इस अवसर पर ऐसा रूप चाहिए जिससे राजकुमारी विश्व मोहिनी रिझ जाए। नारद जी ये निर्णय किए कि हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरवती भाई।
तन मागो सुंदरताए होय जात घर रत भाए मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो मोरे हित हर सम नहीं को यही अवसर सहाय कोई हो। नारद जी ने कहा मेरा हित करने वाला भगवान के सिवा और कोई नहीं है। चल के 19 उनका रूप मांगे। बाहर निकले और भगवान को स्मरण किया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान पहले से ही तैयार बैठे थे कि कब नारद जी याद करें और मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान आए और नारद जी से कहा कि आपने मुझे किस लिए याद किया। तो नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन बात नहीं पावोई। आपन रूप देव प्रभु मोए आन बात नहीं पावो। प्रभु अपना रूप मुझे दीजिए, दूसरे उपाय से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान तो जानते थे कि थोड़ी देर पहले ही आए थे हमारे पास तो कह रहे थे कि काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली और अब मेरा रूप मांग रहे हैं। भगवान अभी विचार कर रहे थे, तब तक नारद जी को जल्दी थी। नारद जी ने कहा कि जय विधिनाथ हो हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ हो हित मोरा करो तो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही उपाय कीजिए। भगवान तो चाहते थे कि यही कहें ये। निज माया बल देखी विशाला ही यहाँ सी बोले दीन दयाला। निज माया बल देख बेदाला ही यहाँ से बोले दीन दयाला। अपनी माया की प्रबलता को देख करके भगवान मुस्कुराए और कहे कि जय विधि हो यही परम हिता। आप हित की बात पूछते हैं कि जिस प्रकार हमारा हित हो मैं आपका परम हित करूंगा। नारद सुनहु तुम्हार असोई हब कर बनयान कछो बचनन मृषा हमार। मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। ये हमारा वचन है। भगवान ने रूप दिया और मुंह बना दिया बंदर का। नारद जी गए जाकर के सभा में बैठ गए और शंकर जी के जो 2 गण शंकर जी ने भेजा था वह दोनों गण शंकर जी के अगल बगल जाके बैठ गए। नारद जी के मुख को देख करके दोनों शंकर जी के गण कहने लगे कि वाह क्या रूप है, कितना सुंदर रूप है आपका। नारद जी समझ नहीं पाए। इतना कहने लगे कितना सुंदर रूप है। नारद जी समझ नहीं पाए। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के चली। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनुराज मराल। आ देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। चारों तरफ देख रही है विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के। अजय दिशि बैठे नारद फूली। जय बैठे नारद फूले। जय दिशि बैठे नारद फूली। बैठे नारद बैठे फूली। असो दिशि ते न बिलो की भूली।
जय दिस नारद नारद जी जिस दिशा में बैठे थे फूल करके नहीं गई। उस दिशा में सो दिस ते ही न बिलो की, भोले उस तरफ देखा ही नहीं। जिस तरफ नारद जी बैठे थे तब पुण्य पुण्य मुनि उक सही अकुलाई, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि नजर पड़े मेरे तरफ। देखी दशा हर गनम सुकाही, और नारद जी की दशा को देख करके वो दोनों शंकर जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय धन रिप तनुतः गयऊ कृपाला, भगवान प्रकट हुए और उनकी गले में विश्व मोहिनी में जयमाला डाल दिया और दुल्हन को लेकर के दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ उदासा। दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, नारद मुनि को बड़ा धक्का लगा कि ये रूप मांग करके विवाह के लिए कितना यत्न करना पड़ा, लेकिन सब व्यर्थ गया। शंकर जी को जो दो गण मुस्कुरा रहे थे वह कहने लगे कि अपना मुख जाकर के देखो। नारद जी जाकर के अपना मुख देखे, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेश बिलो की क्रोध अति बाड़ा। नारद जी का क्रोध बढ़ गया अपना रूप को देख करके कि हम इनसे रूप मांगने गए थे, इन्होंने बंदर का मुंह बना दिया, ये तो धोखा हो गया। तो तीना ही श्राप दिन अति गाढ़ा, क्रोध बढ़ गया। श्री हरि पे क्रोध बढ़ा और साथ साथ जो दो शिव जी के गणों ने कहा था कि अपना मुख जाकर के देखो, जब मुख देख लिए तो उन सबसे पहले तो उन गणों पे क्रोध आया और उन दोनों गणों को श्राप दे दिए कि हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हम सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। हमारी हंसी उड़ाई और तुम पर संसार हंसी उड़ाएगी, जाओ जाकर के दोनों निशाचर बन जाओ। पहले शिव गणों को श्राप दे दिए और फिर इससे भी शिव जी के गणों ने कहा, शिव जी के गणों ने कहा कि मुझे श्राप देने से आपको क्या मिला? जिसने आपको रूप को बनाया है उसको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। शिव जी के गणों ने कहा कि हमें श्राप दे दिए केवल हंसने के कारण, और जिसने आपको रूप बनाया उसको तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। असली दोषी तो वही है जिसने आपको ऐसे रूप दिया। तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया, वहां से चल दिए श्री हरि को के पास उनको श्राप देने के लिए। भगवान श्री हरि के पास चले और नारद जी ने मन में यह ठान लिया कि देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। श्राप के मरे हूं जाई, जगत मोरे उपहास कराए। ऐसा श्राप दूंगा कि वही समझेंगे जगत में मेरा उपहास करा दिया, स्वयंवर में मेरी उपहास करा दी,
अब छोड़ूंगा नहीं। बिचही पंथ मिले धनुजारे, संग रमा सोई राजकुमारी। बिचही पंथ मिले धनुजारे, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी। अब तो विश्व मोहिनी के साथ भगवान को नारद जी ने देखा तो क्रोध और बढ़ गया। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। नारद जी भगवान के पास ही जा रहे थे और भगवान बीच रास्ते में मिल गए। अब भगवान ने कहा कि हे मुनिनाथ, इतना विकल होकर के कहां जा रहे हैं? अब तो नारद जी ने जैसे ही सुना तो सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। माया के बस नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आया और क्रोध बढ़ गया। भगवान को जैसे ही देखा, अब भगवान को अकेले देखते तो शायद उतना क्रोध नहीं आता, लेकिन साथ में विश्व मोहिनी को देख लिया कि हमने यत्न किया इसको पाने के लिए और ये इनको लेकर के चले आए, अब मुझे बंदर के रूप दे करके और मेरे साथ छल कर दिया। अब तो क्रोध बढ़ गया और नारद जी ने कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। पर संपदा सकहु नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। पर संपदा, दूसरे की संपदा आपको अच्छा नहीं लगता, आप देख नहीं सकते। तुम्हारे मन में ईर्षा और कपट हमेशा भरा रहता है। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय, सुरन फेर विष पान कराया। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय, सुरन फेर विष पान कराया। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी निकली, उसको तुम स्वयं प्राप्त कर लिए और शंकर जी को विष पिलवा दिया। तुम हमेशा स्वारक साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, सदा ही आपका कपट पूर्वक व्यवहार रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो। अब आपको पता चलेगा कि आपने किससे पंगा लिए हो। नारद जी ने कहा कि बंचे हो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरा श्राप मम एहा। बंचे हो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरा श्राप मम एहा। जो रूप धारण करके मुझे विश्व मोहिनी से अलग किया, वही रूप धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। और कपियाकृति तुम किन्न हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारे।
मुख की आकृति बंदरों के जैसा कर दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अब ममा पकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुकारी। मम पकार कीन तुम भारे, नारी बिरह तुम हो दुखारे। मेरा अपमान किया आपने, जिस प्रकार से मैं दुखित हूं उसी प्रकार से आप भी अपनी पत्नी के विरह में दुखित होंगे। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। श्राप शीस धरि हर सिहिया। भगवान ने कहा कि मुनि आपका श्राप शिरोधार्य है, और प्रभु हर्षित हुए, श्राप सुन करके प्रसन्न हुए भगवान। प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, कर से कृपा निधि लीन। ये तो माया की प्रबलता थी। नारद जी ने श्राप दिया और ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। जब श्राप दे दिए नारद जी भगवान को, तो जब हरि माया दोरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तह रमान राजकुमारे। भगवान ने जब अपनी माया को हटाई, तो वहां न वह लक्ष्मी जी है न राजकुमारी है। अब तो भगवान को देख करके माया की प्रबलता हट गई। तब नारद जी ने कहा कि ये मैंने क्या कर दी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाए प्रणतारत हरना। नारद जी ने भगवान का चरण पकड़ ली कि हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया। और नारद जी कहने लगे कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। रचाओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से ही आपने मुझे श्राप दिया। फिर नारद जी ने कहा कि मैं बहुत दुर्वचन बोले, अपशब्द बोला आपको। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप कीटहि किमि केरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहो मैंने पाप मिटे किम मेरे। हमने आपको अपशब्द बोला, दुर्वचन बोले, हमारे सिर पाप चढ़ गया, ये पाप कैसे मिटेगा। तब भगवान ने कहा कि हमारे इष्ट शंकर जी ने आपको मना किया था कि अहंकार मत पालो और आकर के मुझे मत बताना, लेकिन फिर भी माने नहीं। तो वही हमारे इष्ट का जाकर के आप ध्यान करो, जप करो। जपहु जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत बेसा। जपो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। हृदय में शांति होगी, जाकर के शंकर जी के नाम का जप करो। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए।